कि वो व्यक्ति जो लोभी हैं, पैसा बहुत है, खर्चा नहीं कर सकते, दान धर्म नहीं कर सकते, वो पैसा होते हुए भी वो निर्धन हैं, वो मरे हुए हैं। ज्ञान बहुत है, दूसरे को बांट नहीं सकते कि ये भी पंडित हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा। व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं और हमेशा ये दृष्टि रखते हैं कि मेरा फायदा हो, बगल वाले का नुकसान हो जाए, इसकी दुकान बंद हो जाए, वो भी मरा हुआ है। अति बूढ़े लोग, वो भी मरे हुए हैं। अति बूढ़े माने, बूढ़ा शब्द का जो प्रयोग है बड़ा विलक्षण है। संतों की जो भाषा है वो बड़ी विचित्र है। संतों ने जो जो बात कही, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, ये कहा है। तो अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, तो अति बूढ़ा किसको कहते हैं? बूढ़ा माने तो बूढ़ा होता है, तो अति क्यों कहा? मरना तो सबको है। तो अति बूढ़ा का मतलब यह हुआ कि जो जवानी है, सब कर सकता है, उसके भुजाएं हैं, ताकत है शरीर में, फिर भी कहता है पैसा नहीं दोगे तो सुसाइड कर लूंगा। मां बाप को परेशान करता है कि अगर मैं एग्जाम में पास नहीं होगा तो फांसी लगा लूंगा, धंधा ठीक नहीं चला तो नदी में कूद जाऊंगा। तो वो व्यक्ति जवानी में जो बूढ़ा हो गया है, जिसने हिम्मत हार दी, वो भी मरा हुआ है। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। तो कहने का तात्पर्य ये कि आज युवानी आ गई इनमें, ये कथा के द्वारा। तो ये जो कथा है ये ज्ञान यज्ञ है, जीवन उसी का है, उसी का जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है, जो सेवा करता है, जो भजन करता है, उसी का जीवन संसार में। बाकी कबीरा ये मुर्दों का गांव, बाकी तो सब मरे हुए हैं जो नाम मात्र हरि भक्ति नहीं करते। उनके जीवन पर शोक करना चाहिए कि जीवन में समय बहुत है। अगर हम परमात्मा को समय नहीं दे सकते तो परमात्मा हमको समय नहीं देगा। भगवान को पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, भगवान को समय दोगे तो समय मिलेगा, भगवान को समर्पित हो जाओगे तो भगवान आपको समर्पित हो जाएंगे। आप उनका भजन करोगे तो वो आपका भजन करेंगे। उन्होंने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो हमारा भजन करता है हम उसका भजन करते हैं। आप सोचो कि भगवान से आपको क्या चाहिए। आप समय न दो, हमारी कथा में आकर के 1000 रुपए चढ़ा दो और कह दो टाइम नहीं है, 1000 रुपया चढ़ा के चला जाऊंगा, तो भगवान भी आपको 1000 की जगह 1001 भिजवा देंगे, लेकिन खुद आपके लिए दौड़े नहीं आएंगे। अगर समय दोगे तो आपको समय मिलेगा। लोग यज्ञ जब होता है तब खुले दिल से दान देते हैं कि मेरा ले लो, इतना ले लो। तो क्यों? क्योंकि जो उनको दोगे वो उनको क्या दोगे? सारी सृष्टि के मालिक तो वो आप हैं। आपको अवसर दिया जाता है कि आप कुछ करो। भगवान को आप कैसे रिझाते हो उसके ऊपर। भक्ति तो लोग कितने तरीके से कर लेते हैं, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नाचता है, लेकिन वो भक्ति तो तमाम प्रकार की है। पर जो नाचता है, जैसे गाता तो तोता भी है, तोता बोलता है, राम राम रटता है,
कोयल तो कुहू कुहू करती है, और मोर तो नाचता है। और जो नाचता है, भगवान ने अपने सिर पे किसी का पंख नहीं रखा, केवल मोर का पंख रखा कि हमको ज्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला नहीं चाहिए। बढ़िया गाता हो वो भी नहीं चलता है। जो नाचता है, नाचते नाचते उसकी सुधबुद्ध भी सर जाती है, वो हमको प्यारा है। मोर तो नाचता है, और जब नाचता है तो उसका पंख गिर जाता है, और उस पंख को उन्होंने शीश पर धारण किया और कहा कि तू नाचता है और सारे लोग तुझे त्याग देंगे कि तो ये मेरी पत्नी वहां नाच रही थी, ये भाई तो उधर नाच रहे थे, ये तो नचैया हैं, गवैया हैं, ऐसा बोलेंगे, तो इसको समाज से बाहर करेंगे। तो भगवान ने कहा नाचने वाले जिसको दुनिया छोड़ दे, उसको मैंने कहा ये मोर है। और जब भगवान ने उसको मोर कहा तो सारी दुनिया ने उसको मोर मोर कह करके संबोधित किया। जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए भगवान को नाचना अच्छा लगता है। आज भक्ति नाच रही है। एक कभी देखोगे किसी को कोई एक सिखाता है, एक को सिखाता है क्लासिकल डांस, टीचर सिखाता है और उसको नचाता है कि नाचो, तो वो नाचता है खड़े होकर, लेकिन जो सिखा रहा है वो बैठे बैठे नाचता है, उसका भी नृत्य शुरू रहता है। कुछ लोग खड़े होकर नाचेंगे, कुछ बैठे होंगे तो बैठे बैठे ही नाच लेंगे। परमात्मा के अंदर जब तन्मय हो जाता है, आज भक्ति तन्मय हो गई, नाचने लगी, तो भगवान प्रकट हो गए। जो भगवान है, जो नृत्य करता है, उसको अपनाते हैं। तो आज ये जो कथा, ये अजर और अमर कथा है, वृद्धावस्था को दूर करती है। मुर्दे नहीं रह जाते, अचेतावस्था नहीं रह जाती। ये कथा जगाती है, सुलाती नहीं। लेकिन कथा में जब बैठोगे तो आपको नींद जरूर आएगी। जरा सा वो पीछे मिल जाएगा टेक, तो आपको नींद आ जाएगी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी, और जिस समय भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा तो ये विधवा हो गई, और ये राम के पास जाके बोली कि अब बताओ, आपने मेरे पति को मार दिया, अब हम कहां जाएं? तो राम ने कहा तेरी जहां इच्छा हो वहां जा। तो कहा और कहां जाऊं? जहां तुम्हारी कथा होगी वहीं जाएंगे। कथा सुनते सुनते झोंके आने लगे तो समझ लेना वो आ गई, और उस समय सावधान रहना। कथा में नींद बहुत आती है। एक आदमी हमको कह रहा था कि आप ये कथा में आए, हमको बड़ा फायदा हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि 6 साल से नींद की गोली लेते लेते थक गए और हमको नींद नहीं आ रही थी, और आपकी कथा में आके सो गए। तो हमने कहा सोना है तो मेरे यहां सोना, खाना खा लो मेरे यहां, और उसके बाद इधर आ जाओ और आकर के बैठ के सो जाओ। तो यहां से कोई भजन होगा, कीर्तन होगा, श्लोक होंगे, तो वो आपको जगा देंगे। लेकिन खाना खा के जब कुटिया में सो जाओगे, घर में सो जाओगे, वहां कौन जगाएगा? वहां तो नहीं सो रहे होगे तो कंबल दे दिया जाएगा, सो जाओ दोपहर को खा के। तो हम कहते हैं दोपहर का भोजन करो और मेरे मंडप में आ जाओ, और आकर के बैठ जाओ, सो जाओ। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए।
जो नींद में हैं वो तो जग जाएंगे, लेकिन जो जाग कर सो रहे हैं उनका क्या होगा? उनको जगाने की आवश्यकता है इस देश में। इसलिए आज नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ये घोषणा करते हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। हम ज्ञान यज्ञ करेंगे, हमको ज्ञान देने की जरूरत है। आज कथा को श्रवण करना चाहते हैं समस्त शौनकादि ऋषि, और पवित्र भूमि में आज वो विराजमान हैं। और सूत जी धीरे धीरे क्रमशः एक एक विषय पर अपने अपने विचार प्रदत्त करते जा रहे हैं। ये कथा बहुत जगह चल रही है। गंगा के तट पे सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं, मैत्रेय जी विदुर को सुनाते हैं, नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर माता पार्वती को ये ज्ञान दे रहे हैं, और नाना प्रकार के ऋषि महर्षि अपनी अपनी धारा में ये वेदमयी ज्ञान, ये सोम रस, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। और वही ज्ञान आज हमारा ये परम सौभाग्य है। किसी नैमिषारण्य की धरती पर ये कथा तो आती नहीं, क्योंकि कथा सागर है। यहां पर बहुत बड़ी बातें नहीं कही गई, यहां पर तत्व की बात हुई, थोड़े शब्द की बात कही गई। यहां पर एक समय समाज बड़ा पीड़ित था, बहुत परेशान था समाज, और आपको दो शब्द में बताता हूं, बहुत पीड़ित था, बहुत परेशानी। तो क्या हुआ कि ऋषियों को पूछा गया कि क्या किया जाए। नारद ने भी भगवान से पूछा था कि आप बताइए कैसे हम सब सुखी हों, कैसे ये समाज ठीक हो, कोई तरीका, कोई रास्ता। तो भगवान ने 2 लाइन में जवाब दिया था। यह कहा था कि आप अगर श्री सत्यनारायण व्रत कथा हर महीना सुनोगे, जो इस व्रत को करेगा वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। और यह सत्यनारायण कथा यही लिखी गई जहां बैठे हैं। उसमें जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और सूत जी से मानव कल्याण के लिए पूछा। यही से शुरू है। तो आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि वो कथा कौन सी है जिसको सुनने से, वो लीलावती कलावती की कथा सुना तो ठीक हो गया, नहीं सुना तो राजा के पुत्र मर गए, सर्वनाश हो गया। तो वो कथा क्या, आज भी लोग पूछते हैं। तो भगवान ने ये कहा था नारद को, बहुत ध्यान से सुनना। कथा में बार बार सूत जी ने ये घोषणा किया है कि सावधान होकर सुनो, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।